मैं नर्मदा हूँ। मैं नर्मदा हूँ। जब गंगा नहीं थी तब भी मैं थी। जब हिमालय नहीं था तब भी मैं थी। मेरे किनारों पर नगर सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। मेरे दोनों किनारों पर तो दंडकारण्य के घने जंगलों की भरमार थी। इसी के कारण आर्य मुझ तक नहीं पहुंच सके। मैं अनेक वर्षों तक आर्यावर्त की सीमा रेखा बनी रही। उन दिनों मेरे तट पर उत्तरापथ समाप्त होता था और दक्षिणापथ शुरू होता था। मेरे तट पर मोहनजोदड़ो जैसी नागर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक आरण्यक संस्कृति अवश्य रही। मेरे तटवर्ती वनों में मार्कंडेय, कपिल, भृगु, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे। यहाँ की यज्ञ वेदियों का धुआं आकाश में मंडराता था। ऋषियों का कहना था कि तपस्या तो बस नर्मदा तट पर ही करनी चाहिए। इन्हीं ऋषियों में से एक ने मेरा नाम रखा रेवा। रेव यानी कूदना। उन्होंने मुझे चट्टानों में कूदते फांदते देखा तो मेरा नाम रेवा रखा। एक अन्य ऋषि ने मेरा नाम नर्मदा रखा। नर्म यानी आनंद, आनंद देने वाली, आनंददायक नदी। मैं भारत की 7 प्रमुख नदियों में से हूँ। गंगा के बाद मेरा ही महत्व है। पुराणों में जितना मुझ पर लिखा गया है उतना और किसी नदी पर नहीं। स्कंद पुराण का रेवाखंड तो पूरा का पूरा मुझको ही अर्पित है। पुराण कहते हैं कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है वह मेरे दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। मेरा जन्म अमरकंटक में हुआ। मैं पश्चिम की ओर बहती हूँ। मेरा प्रवाह आधार चट्टानी भूमि है। मेरे तट पर आदिम जातियां निवास करती हैं। जीवन में मैंने सदा कड़ा संघर्ष किया। मैं एक हूं पर मेरे रूप अनेक हैं। मूसलाधार वृष्टि पर उफन पड़ती हूं तो गर्मियों में बस मेरी सांस भर चलती रहती है। मैं प्रपात बाहुल्या नदी हूं। कपिल धारा, दूध धारा, धावड़ी कुंड, सहस्त्र धारा मेरे मुख्य प्रपात हैं। ओमकारेश्वर मेरे तट का प्रमुख तीर्थ है। महेश्वर ही प्राचीन महिष्मति है। वहां के घाट देश के सर्वोत्तम घाटों में से एक है। जाबालीपुरम, जिसका वर्तमान नाम जबलपुर है, जो जाबाली ऋषि की तपोभूमि है, मेरे तट पर बसा एक प्रमुख नगर है। यहाँ की संगमरमर की वादियों में प्रवाहित होते हुए मैं विश्व प्रसिद्ध दूधिया जलप्रपात धुआंधार की रचना करती हूँ, जो कि भेड़ा घाट नामक स्थान पर है। इस शहर के प्रसिद्ध घाट ग्वारी घाट पर मेरा शांत प्रवाह लोगों को अनायास ही आकर्षित करता है। इस तट पर प्रतिदिन होने वाले विभिन्न भंडारे यहाँ के निवासियों की मेरे प्रति अगाध श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं। मैं स्वयं को भरूच भृगु कच्छ में अरब सागर को समर्पित करती हूँ। मुझे याद आया, अमरकंटक में मैंने कैसी मामूली सी शुरुआत की थी। वहां तो एक बच्चा भी मुझे लांघ जाया करता था, पर यहाँ मेरा पाट 20 किलोमीटर चौड़ा है। यह तय करना कठिन है कि कहाँ मेरा अंत है और कहाँ समुद्र का आरंभ। पर आज
मेरा स्वरूप बदल रहा है। मेरे तटवर्ती प्रदेश बदल गए हैं, मुझ पर कई बांध बांधे जा रहे हैं। मेरे लिए यह कष्टप्रद तो है, पर जब अकालग्रस्त भूखे प्यासे लोगों को पानी, चारे के लिए तड़पते पशुओं को, बंजर पड़े खेतों को देखती हूं तो मन रो पड़ता है। आखिर मैं मां हूं। मुझ पर बने बांध इनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। धरती की प्यास बुझेगी। मैं धरती को सुजला सुफला आब बनाऊंगी। यह कार्य मुझे एक आंतरिक संतोष देता है। और हाँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं ही विश्व की एकमात्र नदी हूँ जिसकी परिक्रमा की जाती है। घर संसार त्याग, अपना सब कुछ छोड़, सफेद वस्त्र धारण कर, नंगे पैर जब श्रद्धालु मेरी परिक्रमा के लिए निकलते हैं, जिन्हें परिक्रमावासी कहा जाता है, जब ये श्रद्धालु नर्मदे हर बोलते हुए उदर पोषण के लिए भिक्षाटन करते हैं, तो नगरवासियों द्वारा इन परिक्रमावासियों को दिया जाने वाला सम्मान और अन्नदान देखते ही बनता है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे सर्वदे अमृतस्य नर्मदा। हालन, बंजर, बरना और तवा नदी मेरी प्रमुख सहायक नदियां हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे सर्वदे अमृतस्य नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदा जयंती की आप सभी को